या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। हैज़ के बारे में एक सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और काफ़ी मालूम किया जाता है, काफ़ी कन्फ्यूज़न भी ख़वातीन को रहती है इसके ताल्लुक़ से। और ये चैनल इसी तरीके से आपकी ज़रूरत के छोटे छोटे रोज़मर्रा के मसाइल पर भी इसमें वीडियो मिलते हैं। तो अगर आप नए हैं तो एक दफ़ा प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, ख़वातीन की प्लेलिस्ट नापाकी, तहारत, नमाज, इसमें आपको रोज़मर्रा के नमाज के मसाइल मिलेंगे। दूसरी बात सबसे अहम यह है कि इसमें वीडियो देखते वक्त आपको कभी भी एडवर्टाइजमेंट का सामना इंशाल्लाह नहीं करना पड़ेगा। आप बग़ैर ऐड के ही इसमें डायरेक्ट वीडियो देखते होंगे, तो इस बात पे भी आप ध्यान देंगे कि ये चैनल जो है वो ऐड फ्री है। पीरियड्स कभी किसी को 5 दिन का आता है, तो कभी किसी को 6 दिन का आता है, तो कभी किसी को 7 दिन का। कन्फ्यूज़न ये रहती है कि 7 दिन में नहाएं या 5 दिन में नहाएं या 10 दिन में नहाएं, तो इसमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसमें अपनी तहारत का अंदाज़ा लगाना चाहिए। कॉमन सी बात है, शायद मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है लेकिन रिवाइज़ हो जाएगा जो नए लोग हैं उनके लिए। क्या आप ये समझे कि हैज़ के जो मैक्सिमम दिन होते हैं ना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हैज़ कितने दिन तक आ सकता है, उसकी तादाद 10 है। 10 से ज़्यादा हैज़ नहीं आ सकता। आप इस बात को, यानी इस एक रूल को पहले अपने दिमाग में बिठा लें कि 10 दिन से ज़्यादा नहीं आ सकता। अगर 10 दिन से ज़्यादा किसी को ब्लड आता है तो उसमें जो है वो ज़्यादा वाले दिन जो हैं वो उसको बीमारी काउंट किया जाएगा, बीमारी शुमार किया जाएगा, उसको जो है वो हैज़ का खून शुमार नहीं किया जाएगा। तो मैक्सिमम 10 दिन होते हैं। अगर किसी को 3 दिन आता है, 4 दिन आता है, 5 दिन आता है, 6 या 8 या 9, 10, इससे ऊपर नहीं जा सकता। 10 ही उसका लास्ट है कि 10 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। अगर है तो फिर वो उसको दूसरी दिक्कत है। और 10 से कम से कम में हो सकता है 3 दिन, 3 से कम नहीं हो सकता। अगर 3 से कम आकर बंद हो गया ब्लड तो इसका मतलब वो हैज़ नहीं, बीमारी है। मसलन किसी को 72 घंटे से कम आया, 1.5 दिन, 2.5 दिन, तो फिर वो उसको हैज़ नहीं है। तो जब आप ये समझ लेंगे कि इसका मैक्सिमम दिन जो है वो 10 है, 10 से ऊपर नहीं जा सकता, और मिनिमम जो है वो 3 है, 3 से कम नहीं जा सकता। अब सवाल ये है कि किसी को 5 दिन में तहारत हासिल करनी है, गुस्ल करना है, 6 दिन में, 7 दिन में, तो इसके अंदर 3 चीज़ होती हैं। आप ये बराबर वाले चार्ट के ऊपर ज़रूर देखें कि अगर आपको ये हैज़ पहली मर्तबा आया है, मिसाल के तौर पे किसी को फ़र्स्ट टाइम हैज़ आया और ये 10 के 10 दिन उसको हैज़ लगातार रहा, तो उसके ये 10 के 10 दिन जो है वो नापाकी के शुमार होंगे अगर ये हैज़ पहली बार आया है। लेकिन अगर आपको हैज़ पहली बार नहीं आया, पहले भी आ चुका है और अब के हैज़ आया है आपको मिसाल के तौर पे 13 दिन, तो 13 दिन में आपको ये देखना होगा कि आपकी पिछली आदत के दिन कितने थे। मिसाल के तौर पे आप समझेंगे आपको 7 दिन तहारत नापाकी के रहते हैं, 8वें दिन आपको गुस्ल करना होता है, 7 दिन आपके नापाकी के रहते हैं। लेकिन इस बार जो है वो हैज़ आया आपको पूरे 13 दिन का। अगर ये फ़र्स्ट टाइम था तो फ़र्स्ट टाइम में अगर 13 दिन का आया तो 10 दिन आप हैज़ के मानेंगे और 3 दिन आप बीमारी के इस्तिहाज़ा के मानेंगे, यानी सिर्फ 10 दिन से ज़्यादा उसको हैज़ शुमार नहीं किया जाएगा क्योंकि मैक्सिमम टाइम पीरियड ही उसका 10 दिन है। दूसरी सूरत ये है कि हैज़ पहली मर्तबा नहीं आया, पहले भी आ चुका है, लेकिन इस बार कन्फ्यूज़न ये है कि हमेशा 7 दिन का आता था लेकिन इस बार 13 दिन हो गए, ब्लड रुकता नहीं है। तो ऐसे में जिसको पता है कि मेरी आदत 7 दिन की है और उसको 13 दिन हो गए हैं, तो फिर इस सूरत के अंदर जो है वो इस चार्ट के अंदर आप तीसरी वाली सिचुएशन देखें तो उसके अंदर फिर आपको सिर्फ अपने 7 दिन हैज़ के माइनस करने और बाकी तमाम जो है वो बचे हुए 6 दिन जो है वो बीमारी के शुमार करने, क्योंकि आपको आपकी आदत मालूम है कि 6 दिन का हैज़ आता है लेकिन इस बार 13 दिन का हुआ, या 7 दिन का आता है और इस बार 13 दिन का हुआ, तो आप उसमें से 7 दिन घटा के बाकी दिन के अंदर गुस्ल करके नमाज़ पढ़ेंगे भले ही आपको ब्लड आता रहे। और एक सिचुएशन ये होती है कि हैज़ आपको नॉर्मली 7 दिन का आता है लेकिन इस बार 10 दिन का आया, जैसा कि इस चार्ट के अंदर दूसरा वाला पॉइंट है कि हैज़ आपको जो है वो 7 दिन का आता है आपकी आदत के हिसाब से, लेकिन आपको 10 दिन का आया, तो अब ये 3 दिन आपकी बीमारी के नहीं होंगे बल्कि 3 दिन वो हैज़ के ही होंगे, क्योंकि हैज़ का मैक्सिमम दिन जो है वो 10 होते हैं। आप ये ख्याल रखें कि 10 तक वो हैज़ ही माना जाएगा, ऊपर जाने के बाद देखा जाएगा कि लास्ट टाइम का क्या महीने की आपकी रूटीन रही है। तो इसलिए अगर किसी को हैज़ 10 दिन आया है
तो वो इस बात का ख्याल रखे कि ये 10 दिन मुकम्मल हैज़ के होंगे, क्योंकि मैक्सिमम दिन ही हैं अभी, ये मैक्सिमम दिन के क्रॉस नहीं हुआ, तो इसलिए इसे बीमारी शुमार करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर ये 10 दिन से बढ़ जाता है, यानी 11, 12, 13, 14 दिन पहुंचता है, तब देखा जाएगा कि महीने के लास्ट टाइम आपको क्या, आपकी आदत के मुताबिक क्या महीना था, कितने दिन का महीना था, तो फिर उसमें से तमाम दिन घट जाएंगे, यानी सिर्फ 10 के बाद नहीं घटेंगे, बाकी तमाम भी घट जाएंगे जो आदत से ज़्यादा थे। लेकिन अगर ये हैज़ के अंदर ही अंदर है तो आदत से बाहर और 10 दिन के अंदर के दिन घटाए नहीं जाएंगे। तो इस सूरत में जो है वो आपको 10 दिन के अंदर उसके बाद ही जो है वो गौसल करना होगा। आप ये तसव्वुर कर लें कि आपकी आदत जो है वो चेंज हो गई। अब किसी को आदत ही नहीं पता होती, कभी 4 दिन कभी 5 दिन, और आजकल ऐसा है भी बहुत ज़्यादा ये दिक्कत है, क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से, हार्मोन चेंज होने की वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। खाने पीने की, डेली रूटीन, सोने जागने में, सब चीज़ों में जो है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा तब्दीली है लोगों के, जिसकी वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम होती है कि आजकल उनके हार्मोन ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं। तो ऐसी सूरत में हैज़ आगे पीछे हो जाता है। तो उसमें फिर ये है कि जो लास्ट महीने आया था उसी दिन को आप काउंट कर लें। अगर पिछले महीने 5 दिन था तो 5 ही दिन मान लें, अगर आदत बार बार आपकी बदलती है। तो 3 सिचुएशन है आसान शब्दों के अंदर। पहली ये कि फ़र्स्ट टाइम हैज़ आया है और 13 दिन का आया है तो 10 दिन हैज़ के होंगे और बाकी के 3 दिन बीमारी के होंगे। दूसरी सिचुएशन ये है कि फ़र्स्ट टाइम नहीं आया लेकिन पहले 7 दिन आता था, इस बार 10 आया, तो ये 3 दिन एक्स्ट्रा बीमारी के नहीं होंगे, बल्कि 10 के 10 दिन हैज़ के होंगे, क्योंकि हैज़ के 10 दिन हो सकते हैं, कोई नई बात नहीं है या कोई अचंभे वाली बात नहीं है, 10 दिन हो सकते हैं, इसीलिए ये 3 दिन भी बढ़े हुए हैज़ के होंगे। लेकिन अगर किसी को 7 दिन आता था, अब के 10 के बजाय 12-15 दिन आया और आदत उसकी 7 थी, तो 7 के बाद से 8वें से लेकर तमाम दिन 12-13 जितने भी दिन हैं वो 7, 5, 6 जितने भी दिन हैं वो सारे फिर बीमारी के काउंट होंगे, क्योंकि अब ये हैज़ 10 दिन का नहीं है बल्कि 10 से ऊपर चढ़ गया। तो फिर इसकी आदत जो है वो 7 दिन की थी, 7 के बाद इसको सबको बीमारी के दिन शुमार किया जाएगा। उम्मीद है कि आपके समझ में बात आई होगी। अगर नहीं आई हो तो फिर भी एक मरतबा आप ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग इस वीडियो को पहली मरतबा नए लोग देख रहे हैं ना, मैं उनको बता दूं कि मैंने कभी अपने चैनल पे ये नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो वगैरह वगैरह, कभी आप किसी वीडियो में नहीं सुनेंगे। और ये जो लोग, लाखों लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, डेली वॉच वीडियो को करते हैं ना, ये माशाल्लाह सारे अक्लमंद लोग थे जिन्होंने वीडियो को देखा कि हमारे मसले मसाइल का चैनल था, उन्होंने खुद ही सब्सक्राइब कर लिया। तो जो अक्लमंद होता है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग बेवकूफ़ हो या ऐसा कुछ, लेकिन ये अक्लमंद थे जो चैनल को वीडियो देखकर सब्सक्राइब करके आगे की वीडियो भी डेली वॉच करते हैं। बाकी आप अपना देख लो कि आप क्या हैं। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।